अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हो के। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी रिसेंटली आप सबको पता है मॉडल पेपर्स आ चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के। अच्छा बच्चों, लेकिन सबसे पहले बेटा ये वीडियो बनाने से मतलब ये मॉडल पेपर डिस्कशन से पहले बेटा एक चीज़ लाजमी आपको बता दूं कि बेटा अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि आप लोग सिर्फ ये मॉडल पेपर पूरा याद करके रट के चले आओगे और इसी में से सब सवालात आ जाएंगे, तो बेटा आपकी ये बहुत बड़ी गलती होगी। सही है। मॉडल पेपर का मकसद सिर्फ ये बताना होता है कि अगर कोई सिलेबस चेंज हुआ है, जैसे इस दफ़ा हुआ है थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और अगर आप किसी को पेपर पैटर्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में, तो ये बस एक पेपर पैटर्न टाइप का होता है। ओके, ये गेस्ट पेपर नहीं है बच्चों। गेस्ट पेपर अलग होता है। तो वो मेरे चैनल पर है, वो आप लोग देख सकते हो इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, ये मॉडल पेपर जोलॉजी का फर्स्ट ईयर का सबसे पहले डिस्कस करते हैं। दोबारा बता देता हूँ बेटा, सिर्फ इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, सेक्शन बी में टोटल आपके पास लिखा हुआ है आंसर एनी 8 पार्ट क्वेश्चंस इन ऑल। 4 आपको रीजनिंग क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं, 4 आपको नॉन रीजनिंग से अटेम्प्ट करने हैं। सब क्वेश्चंस के एक ही नंबर हैं। सही है, और वो 2 नंबर है। 2 8 16, सेक्शन बी 16 नंबर का हो गया। एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा क्लास में। ओके। रीजनिंग क्वेश्चन बेटा पहला है, व्हाई डू फैट्स प्रोवाइड एनर्जी, व्हाई डू फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा फैट्स ज़्यादा एनर्जी क्यों प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में? क्योंकि बेटा इसमें जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आपको याद होगा, काफ़ी फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। और फैट्स में या लिपिड्स में ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। इनमें बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ एंजाइम्स आर कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव। एंजाइम्स को हम लोग टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इनको टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से फ़र्क पड़ता है ना। ओके, जिसको मैंने बताया था क्लास में, थर्मोलेबाइल भी कहते हैं। यानी कि इनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं और लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स की एक्टिविटी सीज हो जाती है। तो ये इस तरह है। बेटा रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर्स 4 to 5 लाइन्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। 5 प्लेटफॉर्म्स आर नेम्स। सो प्लेटफॉर्म्स को प्लेटफॉर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये आपके पास डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। आप पीछे से आगे की तरफ से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। वाई डज ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज? बेटा आर्टरीज में ऐसी क्या रीज़न है कि जो ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू वेन्स एंड कैपिलरीज? बेटा आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है ना बच्चों, जिसको वॉल्यूम कहते हैं, वो कम होता है। तो ल्यूमेन या वॉल्यूम कम, तो प्रेशर ज़्यादा। Why hair and mucous glands are present in the nostrils and trachea? और ट्रैकिया में और नॉस्ट्रल्स में हेयर और म्यूकस ग्लैंड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि म्यूकस ग्लैंड्स के अंदर जो म्यूकस होता है, उसके अंदर जो सीलिया होता है, वो हेयर्स के साथ मिलके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लें, और लंग्स में जाने से पहले जो एयर है वो साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। सही है। वाई वाटर इज एम्फोटेरिक इन बफर? बेटा वाटर एम्फोटेरिक इन बफर इसलिए है क्योंकि बफर बेटा वो होता है जो किसी भी पीएच को, किसी भी सोल्यूशन के पीएच को न्यूट्रलाइज करे। तो वाटर है ना ज़बरदस्त। एम्फोटेरिक इसलिए कि ये एसिड के तौर पे भी काम करता है और बेस के तौर पे भी काम करता है। एच पॉजिटिव है तो एसिड के तौर पे, ओ एच नेगेटिव है तो बेस के तौर पे काम करता है। अगला सवाल है बच्चों, हाउ डू प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स रेगुलेट ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स बेटा वो होते हैं जो कैपिलरीज से पहले होते हैं, कैपिलरीज के नेटवर्क से पहले मौजूद होते हैं। सही है, ये प्री मतलब पहले। ये इसलिए पहले मौजूद होते हैं क्योंकि आर्टरी से जो तेज प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है, तो वो इन कैपिलरी स्फिंक्टर्स की वजह से थोड़ा सा रुक जाता है इसका प्रेशर। ये थोड़े से खुलते हैं, थोड़े से बंद होते हैं, थोड़े से खुलते हैं, थोड़े से बंद होते हैं, टू अलाउ लिटिल ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज। आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ से ब्लड जाता है। लास्ट सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। वाई आर इकानाडर्म्स इकिनोडर्म्स प्रेजेंट बायलेट्रिया व्हेन देयर एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल? इकानाडर्म्स को बेटा हम लोग बायलेटरल सिमेट्रिकल में ऑर्गेनिजम्स पे क्यों रखते हैं जबकि इनके एडल्ट फॉर्म्स तो रेडियल सिमेट्रिकल हैं? क्योंकि बेटा ये अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एज अ बायलेटरल ऑर्गेनिज्म। बायलेटरल वो होते हैं जिनको आप सेंटर से कट करो, लॉन्गिट्यूडनल कट करो, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट होंगे। जब ये एडल्ट्स बन जाते हैं तब ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये जिनकी ओरिजिन है, उस ओरिजिन के एतबार से देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे करते हैं अपनी लाइफ। नॉन वीजिंग क्वेश्चंस पे बेटा हम लोग देखते हैं, ये आप आराम से। अच्छा, नॉन वीजिंग क्वेश्चंस पे बेटा 4 5 लाइंस का कोई चक्कर नहीं है। उस पर अगर कोई नोट का सवाल है, या जैसे बॉटनी में एक सवाल आता है माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसमें जैसे राइट अ नोट ऑन इन्फ्लेमेशन है जोलॉजी में, ये कुछ ऐसे सवाल आते हैं बेटा, 1 पेज से ज़्यादा भी लिख सकते हो। ये ना देखना कि ये शॉर्ट है, और ये ना देखना कि ये सिर्फ 2 नंबर है। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो काफ़ी बच्चे।
डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। बेटा कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस का डिफरेंस बताना है आपको। कॉन्ट्रीथाइज एंड ऑस्टिथाइज, आप इसमें एग्जांपल्स लिख सकते हो डिफरेंसेस में। 4 से 5 डिफरेंस सही है, 3 भी चलेगा लेकिन 5 बेस्ट है। तो दोनों के दरमियान वाला जो मामला है वो 4 है। 4 डिफरेंसेस तो आप लाजमी करो। एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विद देयर फंक्शंस। प्रोटीन्स की आपको टाइप्स बतानी है उनके फंक्शंस के एतबार से। सही, फंक्शनल प्रोटीन्स के एतबार से। वो बुक में चार्ट है बायोमोलिक्यूल्स में, आप देखना। राइट एंड नोट ऑन लब एंड डब हार्ट साउंड्स। लब एंड डब हार्ट साउंड्स बेटा, लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब ऊपर के एवी वेल्स बंद होते हैं। और डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब नीचे के सेमिलिनर वेल्स बंद होते हैं। अगला सवाल है बच्चों, मेंशन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नाइडेरिया या नेडेरिया और मोलस्का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको बतानी है नेडेरिया की और मोलस्का की। नेडेरिया की बेटा वो मरजान, एक ईस्टर्न मेडिसिन में काम आती है। सही है, एक इसमें जड़ी बूटी टाइप की आप कह सकते हो। मोलस्का जो है, हाँ बेटा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप पर्ल ऑयस्टर्स लिख सकते हो, जो पर्ल्स बनाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स बहुत आसान है, एंजाइम्स के चैप्टर का। राइट एंड नोट ऑन इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी के चैप्टर का है, वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन्फ्लेमेशन का बेटा आप पूरा नोट लिख सकते हो, उसकी टाइप्स लिख सकते हो, उसका मैकेनिज्म लिख सकते हो। अगला सवाल है बच्चों, मेंशन द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ओके। डिफाइन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स, आसान है ये, ज़्यादा लंबा है नहीं। प्रोटोस्टोम में वो होता है बेटा जिससे पहले माउथ बनता है एंड सेकंड ओपनिंग एनस बनती है। ड्यूटरोस्टोम्स बेटा वो होता है जिसमें सेकंड ओपनिंग जो है वो आपके पास माउथ है, फर्स्ट ओपनिंग एनस है, जो अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमन बींग्स भी हैं। ओके। अगला सवाल है बच्चों, राइट द सेलिएंट फीचर्स, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम निडेरिया। ओके। अब यहाँ पे फाइलम निडीरिया दिया हुआ है, हैरान कुन बात है, मैंने आज तक निडीरिया को लॉन्ग में आते भी नहीं देखा जितना मुझे याद है। तो बेटा आप लोग को आर्थ्रोपोडा, एनालीडा, मोलस्का, ये सब करने फाइलम्स में लॉन्ग लाजमी। और क्लास में मिलिया लॉन्ग के लिए पूरा फाइलम को डेटा तो इम्पॉसिबल है, क्लास में मिलिया। अगला सवाल है बच्चों, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, इस साल के लिए लिपिड्स भी करना बच्चों। मेरे चैनल पे गेस्ट पेपर्स हैं अपलोड, आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे गेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, बेटा कार्बोहाइड्रेट्स में अब तुम खुद देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोसेक्राइड्स पूरा बताएं, डाइसेक्राइड्स पूरा बताएं, पॉलीसेक्राइड्स। तो बेटा आप पॉलीसेक्राइड्स कर लो इस साल के लिए, क्योंकि ये जो उन्होंने दिया हुआ है ना मोनो डाई पॉली, बहुत लंबा हो जाएगा। पेपर 5-6 घंटे का तो है नहीं। What is an autoimmune disorder? Explain the role of T cells and B cells in transplant rejection. काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मुझसे पूछते हैं इम्यूनिटी सर करें नहीं करें, भाई ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग में करो तो ये वाला ज़रूर कौन लॉन्ग करना, इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाला। सही है। लास्ट बेटा इसमें दिया हुआ है एक, मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट विद अ लेबल डायग्राम। 2 डायग्राम से बेटा बुक्स में आपकी हार्ट की कोई से भी बना देना। इंटरनल स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शंस बताने ह्यूमन हार्ट के। अब इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शंस, अब तुम फंक्शन पता चला लिख कर आ गए कि ये ब्लड को पंप करता है, अल्लाह के बंदो इस इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा और फंक्शंस यानी कि कार्डियक साइकिल पूरी पूरी। ईसीजी इस पे कोई ज़रूरी नहीं है। सही। एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। बेटा ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है सवाल, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग अलग है बच्चों। तो आपको यहाँ पे करना है एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, जिसमें स्टार्ट होगी वो जो थ्योरी है सीधे हाथ के पेज पे न्यूसन बोर्ड में दी हुई है कि एयर अंदर आती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये पूरा। और उसकी डायग्राम एज सच बुक में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो आप डायग्राम इंटरनेट पे यही टॉपिक लिखो और गूगल पे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, तो आपको जैसे 9-10 में आपने पढ़ी थी डायग्राम, आपको एक इंसान का पूरा बॉर्डर बनाना है। सही है, फ्रंट व्यू उसका। उसके बाद उसका पूरा लैरिंग्स, ट्रैकिया वगैरह पूरा लंग्स बना के बस वो डायग्राम है। और इसमें आपको यही इसमें लेबल करनी है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग सवाल है, लेकिन आप वो भी करना। ये मैं सिर्फ मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके बच्चों, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा मुख्तलिफ कॉलेजेस के जो प्रीलियम पेपर्स हुए हैं। इंशाल्लाह उस हवाले से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। आमीन।